देसी फॉर्मूले फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको देसी दवाई के नुस्खे मिलते हैं। हम आज आपको बताएंगे मौसम के हिसाब से खांसी जो होती है उसके लिए बनफशा का फूल, लौंग, अदरक और मुलेठी का सेवन कैसे करें। इन सबको मिला लें और बारीक पाउडर की तरह शहद या गुनगुने पानी से लें, वरना इसका शरबत बना लें। शरबत बनाने के बाद इसे आप पी सकते हैं सुबह और शाम। अगर ये आप ना कर पाएँ तो ये आपको मार्केट में भी मिल जाएगा। ज़ीरो कफ नाम से ये सिरप है। इसके अंदर आपको मुलेठी, बनफशा, लौंग, गाजुबा, अदरक मिलेगा। ये 200 ml का है। इसका इस्तेमाल आप सुबह और शाम करें, तकरीबन 15 या 20 ml दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा खांसी है, बलगम वाली खांसी है, इसे आप तेज़ गर्म पानी में पका कर पिएं, ये आपको अच्छा काम करेगी। ज़ीरो एक अच्छा है क्योंकि इसके अंदर मुलेठी है, बहुत अच्छा काम करती है। गाजुबा है, अदरक है और लौंग है। लौंग बहुत अच्छा काम करती है। ये बलगम हो, फेफड़ों में कोई दिक्कत हो, वहाँ तक काम करती है। इससे सारी चीज़ें आपको अच्छा करेंगी। क्योंकि आज के टाइम में मौसम ज़्यादा बदल रहा है। अक्टूबर का महीना चल रहा है। कभी दिन में गर्मी होती है, रात में सर्दी होती है, कहीं ठंडा खाते हैं, कहीं गर्म खाते हैं, जिसकी वजह से खांसी हो जाती है। ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगी। स्टैंडर्ड कंपनी का ये सिरप है। 70 रुपये की इसकी MRP है। 200 रुपये 200 ml में ये सिरप आता है। इसका इस्तेमाल करें क्योंकि ये बहुत अच्छा सिरप है। खासकर बच्चों के लिए बहुत अच्छा, जिनकी उम्र कम है। ये फेफड़ों तक काम करता है। आप इसे तेज़ गर्म पानी में पियोगे तो फेफड़ों में जो बलगम होगा, ये छाती में जो बलगम होगा, उसमें बहुत अच्छा काम करेगा, पूरी तरीके से ख़त्म करेगा। इसमें और जो चीज़ें हैं वो सभी हैं। मोस्टली चीज़ें इसके अंदर मुलेठी, बनफशा, लौंग, गाजुबा, अदरक। इसका सेवन बहुत अच्छे से है। ये तकरीबन 200 ml है। इसे हम आपको खोल के दिखा रहे हैं। ये इसी जब भी पिएँ इसे हिला लें। हिलाने के बाद 1 कप तेज़ गर्म पानी करें, 2 ढक्कन डालें और गुनगुने पानी जैसे पीते हैं ना चाय की तरह, इस तरह से इसे पीएँ। इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा करें। ये आगे सेंड करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हर 3 दिन के अंदर एक वीडियो अच्छी मिलती रहेगी। हमारा मकसद है कि हम आपको अच्छी चीज़ बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।